एक सवाल सबके मन में निश्चित रूप से उठता है कि जीवन क्या है। मेरे मन में तो ये हमेशा उठता है और आपके मन में भी जरूर उठता होगा कि आखिर जीवन क्या है। कभी कभी तो लगता है जीवन एक ऐसी पहेली है जिसका उत्तर सब अलग अलग ही देते हैं। कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है कि जीवन क्या है। कुछ लोगों की माने तो जीवन एक यात्रा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा, दुखों से लेकर सुखों तक की यात्रा, अंधकार से लेकर प्रकाश तक की यात्रा, शून्य से लेकर विराट तक की यात्रा। और यह एक ऐसी यात्रा है जिस पर हर कोई चल रहा है और अपने अपने अनुभव हैं इस यात्रा के सबके। किसी को बड़ा आनंद आ रहा है, कोई बहुत परेशान है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, कुछ को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमें कहाँ जाना है। और इस जीवन यात्रा पर हर कोई निकला हुआ है। यह एक ऐसी तीर्थ यात्रा है जो हर कोई कर रहा है और बड़ा आनंद इसका ले रहे हैं। कुछ एक ऐसे हैं जो आनंद नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य है इस यात्रा का भरपूर आनंद लेना और आनंद के साथ, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उस मृत्यु के माध्यम से वास्तविक जीवन फिर से पा लेना, यानी परमात्मा में लीन हो जाना। शेक्सपियर ने कहा था, जीवन एक रंगमंच है, लाइफ इज़ अ स्टेज, जिस पर हर कोई व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है और अपने अपने रोल को प्ले करते हुए जिंदगी का आनंद ले रहा है। अब इस रंगमंच को हम कितना खुशनुमा बनाते हैं, कितना कलरफुल बनाते हैं, ये अब हमारे ऊपर निर्भर करता है। और कैसा रोल हम प्ले करते हैं, क्या हम एक अच्छा एक्टर अपने आप को सिद्ध कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यह पूर्णतः हमारे ऊपर निर्भर करता है। कुछ विचारकों की माने तो जीवन एक खेल है, लाइफ इज़ अ गेम एंड गेम इज़ गेम। जहाँ जितनी संभावना जीतने की होती है, ठीक उतनी ही संभावना हारने की भी होती है। और कहा जाता है कि हमें खेल खिलाड़ी की भावना से खेलना चाहिए, हमें हार जीत के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार जीवन के लिए कहा गया है कि हमें जीवन में भी हार भी देखनी पड़ती है, हमें जीत भी देखनी पड़ती है, लेकिन हम दोनों में हमारा समभाव बना रहे। जितने खुश हम जीतने पर हैं, उतने ही सामान्य और कूल हम शांत हारने पर भी हों। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कुछ विचारकों ने कहा है जीवन एक चलचित्र है, लाइफ इज़ अ फिल्म। और कैसी फिल्म? जिसके राइटर भी हम हैं, जिसके डायरेक्टर भी हम हैं, जिसके प्रोड्यूसर भी हम हैं, जिसके एक्टर भी हम हैं, जिसके सिंगर भी हम हैं। तो क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाएं जो हिट हो जाए। अब ये पूर्णतः हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी हिट फिल्म बना पाते हैं अपने जीवन। एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो वो एक कोरी स्लेट की तरह होता है और फिर पूरी तरह उस पर निर्भर करता है कि वो उस स्लेट पर क्या लिखने वाला। जी हाँ, जीवन एक अवसर भी है, लाइफ इज़ एन अपॉर्चुनिटी। और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें जो चाहें वो कर सकते हैं। जीवन रूपी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भगवान सबको समान रूप से देता है। कुछ लोग तो इसका भरपूर सदुपयोग करते हैं और कुछ इसे यूं ही बिता देते हैं। कुछ लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग बड़े डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कुछ लोग अनेक सफलताएं हासिल कर पाते हैं, कुछ लोग हमेशा आलस्य में ही जीवन बिता देते हैं, कुछ लोग खिलाड़ी की भावना से खेलते हैं और कुछ एक निराशा भरी जिंदगी ही बिता देते हैं। कुछ एक विचारकों की माने तो जीवन एक प्रयोगशाला है, लाइफ इज़ अ लैबोरेटरी, जहाँ हम सबको एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करना होता है, एक वैज्ञानिक का रोल प्ले करना होता है और हमें अनेक रिसर्च करनी होती हैं। हमारी जीवन एक शोध यात्रा है, एक रिसर्च जर्नी है। पूरी ज़िंदगी हम रिसर्च करते रहते हैं, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, क्या सही है, क्या गलत है, भगवान क्या है, सच्चाई क्या है। यदि हमारी रिसर्च से निकले हुए रिजल्ट्स तार्किक होते हैं, दूसरे लोग उससे सहमत होते हैं, तो लोग हमें फॉलो करने लगते हैं और हम कहेंगे कि हम अपने जीवन का सदुपयोग कर पाते हैं। जीवन मिलता नहीं, अर्जित करना पड़ता है। भगवान जन्म तो सबको देता है, लेकिन ये जीवन हमें हासिल करना होता है अपने अथक प्रयासों से, अपने अनुभवों से, अपने स्वाध्याय से, अपने विज़न से, अपनी दूरदृष्टि से और परमात्मा के सामीप्य से, स्वाध्याय से, उपासना से, साधना से, सेवा से, इन सब से हम जीवन हासिल करते हैं। एक बार एक आध्यात्मिक महान व्यक्ति
अपना धार्मिक वृत्तांत सुना रहे थे तो जो श्रोता बैठे थे उनमें से एक विचारक खड़ा हुआ और उसने पूछा कि आपने अभी बताया कि जिसके पुण्य कर्म होते हैं और जिसकी भगवान में आस्था होती है वो स्वर्ग में जाता है, उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। तो क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि क्या जिन लोगों के केवल पुण्य कर्म होते हैं और भगवान में आस्था नहीं होती वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, या जिन व्यक्तियों की भगवान में आस्था है लेकिन वो पुण्य कर्म नहीं करते तो क्या उन्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता? वो संत एकदम चक्कर खा गए कि क्या जवाब दें इस बात का। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं आपको इसका जवाब कल दूंगा। और फिर उसी रात उन्होंने एक स्वप्न देखा कि एक ट्रेन जा रही है और उन्होंने पूछा कि भाई ये ट्रेन कहाँ जा रही है, तो लोगों ने कहा कि ये स्वर्ग जा रही है। वो भी उसमें बैठ गए और वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जाकर के देखा कि बड़ा ही डिसऑर्गेनाइज सा माहौल था, बड़ी बदबू आ रही थी। उन्होंने पूछा कि भाई महात्मा बुद्ध कहाँ मिलेंगे। उन्होंने सोचा कि भाई स्वर्ग में तो महापुरुष ही मिलेंगे, तो चलो कंफर्म कर लेते हैं कि हम स्वर्ग में आ गए या नहीं। तो वहाँ किसी ने बताया कि महात्मा बुद्ध यहाँ नहीं मिलेंगे, वो नर्क में मिलेंगे। संत बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इतना महान पुरुष, भगवान तुल्य व्यक्ति, नर्क में क्या मतलब। खैर वो फिर स्टेशन पर आए और उन्होंने देखा कि एक ट्रेन जा रही खड़ी थी। पूछा कहाँ जा रही है, तो लोगों ने कहा ये नर्क जा रही है। वो उसमें बैठ गए और जब नर्क में पहुँचे तो देखा बड़ा ही खुशनुमा माहौल था, ढोल मंजीरे बज रहे थे, चारों तरफ फूल खिल रहे थे, बड़ा ही आनंददायक दृश्य था। संत चकराए कि ये क्या चक्कर, कि स्वर्ग तो इतना खराब था और नर्क इतना अच्छा है। खैर उन्होंने पूछा कि यहाँ महात्मा बुद्ध मिलेंगे। लोगों ने कहा कि हाँ मिलेंगे, और महात्मा बुद्ध उन्हें मिल गए। तभी उनकी आंख खुल गई और उन्होंने देखा कि वो तो स्वप्न देख रहे थे। उन्हें मानो अपने कल के किए गए प्रश्न का जवाब मिल गया। अगले दिन जब वो प्रवचन कक्ष में पहुँचे तो उन्हीं विचारक को उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, और उन्होंने अपना स्वप्न सुनाया और उसे इस प्रकार कॉन्क्लूड किया कि महात्मा बुद्ध ने नर्क को भी जाकर स्वर्ग तुल्य बना दिया, और जो लोग स्वर्ग में जाने के हकदार नहीं होते उन्हें जब स्वर्ग में भेज दिया जाता है तो वो उसे नर्क तुल्य बना देते हैं। यानी कि मनुष्य के पुण्य कर्म ही पर्याप्त हैं। यदि वो पुण्य कर्म करता है तो वो जीते जी स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। स्वर्ग मरने के बाद नहीं, यही मिलता है, इसी धरा पर मिलता है। स्वर्ग के लिए हमें एक अगले जन्म की इंतज़ार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और हम स्वर्ग का आनंद इसी जीवन में उठा सकते हैं। अब इस प्रसंग के अंत में मैं अपने विचारों की भी टिप्पणी करना चाहूँगी कि जो व्यक्ति पुण्य कर्म करने वाला है उसकी आस्था स्वतः ही भगवान में हो जाती है, और जिसकी आस्था भगवान में है वह स्वतः ही पुण्य कर्म करने वाला हो जाता है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक इसी तरह जिस तरह की आप उत्तर नहीं दे सकते मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, ये ठीक ऐसा ही विषय है। पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति भगवान में आस्था जरूर रखेगा, और जिस व्यक्ति की भगवान में आस्था है वह पुण्य कर्म जरूर करेगा। तो ज़िंदगी वो है जो आप बनाएं, पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप अपनी ज़िंदगी को क्या दिशा देते हैं, क्या शक्ल देते हैं, क्या रूप देते हैं। यह निर्णय करना पूर्णतः आपके हाथ में होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी जीनी है तो वर्तमान में जियो, ना आपको अतीत की चिंता करनी है ना भविष्य की चिंता करनी है। अतीत वो है जो गुजर चुका, अब उस पर आपका कोई अधिकार नहीं, उसके अनुभवों से बस आप लाभ उठा सकते हैं। और भविष्य एक आकांक्षा है, वह वास्तविकता नहीं, वास्तविकता वर्तमान है। इसलिए उसे ही हमें भरपूर तरीके से जीना चाहिए, और हमें वर्तमान का ही आनंद लेते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से जान लेता है वही उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। यानी आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने आप को जानना है। आपने अपने आप को जान लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन लक्ष्य को पा लिया। यदि आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, हु आर यू, तो इसके जवाब में
व्यक्ति या तो अपना नाम बताता है, या अपना वो पोस्ट बताता है, अपना पद बताता है जिस पर वो है, या अपना समाज में स्टेटस बताता है, या इसी तरह का और कुछ आंसर देता है। लेकिन इसके जवाब में वास्तव में आना ये चाहिए कि आई एम ए प्योर सोल, मैं एक आत्मा हूँ, और हमें अपने इस आत्मिक रूप को ही पहचानना है। यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस परमात्मा के विराट रूप को समुन्नत करने के दृष्टिकोण से करें, तभी हमारे जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त हो सकता है। जीवन का लक्ष्य जीवन है, अर्थात आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने जीवन का अर्थ समझना और उसी के अनुसार अपना कार्य करना। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 सीढ़ियों पर चढ़ना अति आवश्यक है। बिना इस चढ़ाई के जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये हैं उपासना, साधना, स्वाध्याय, सेवा और संयम। यदि हम इन 5 सीढ़ियों पर बखूबी चढ़ सकते हैं, भगवान के समीप हम रह सकते हैं, हम अपने गुण कर्म व्यवहार को साध सकते हैं, हम सेवा कार्य में लीन रह सकते हैं, हम संयम बरत सकते हैं, और हम ज्ञानोपार्जन के लिए स्वाध्याय करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर देवत्व का उदय होता है और पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण होता है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइफ इज़ प्रेशियस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टच कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।